और एफआईआर में सिर्फ सांसद के खिलाफ ही जिक्र नहीं है, बल्कि संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी नामजद एफआईआर है। एफआईआर में लिखा है कि सर्वे की कार्रवाई बाधित करने आई भीड़ में सुहेल इकबाल भी शामिल था। सुहेल ने भीड़ को उकसाया था, कहा था कि सांसद वर्ग हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। और संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में 17 साल के अयान की भी मौत हुई है। हिंसा वाले दिन क्या हुआ, अयान की मां ने क्या कहा है, सुनिए। इस वक्त हम अयान के घर पर ही मौजूद हैं और ये उनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। अयान के बारे में आपको क्या पता लगा, कब पता लगा? मैंने उसे काम पे भेजा, बेटे काम पे चला जा, घर से निकल गया। अब ये नहीं पता वो कैसे भटका, क्या हुआ जो वहाँ पहुँचा, मुझे कुछ नहीं पता। अब कुछ देर के बाद ये पता चली अयान के गोली लग गई। तो मैंने के कैसे लग गई, वो तो काम पे गया क्या नहीं, हो वहाँ झगड़ा हो रहा अयान मस्जिद पे, वहाँ गोली लग गई। अब मैं गई, भाग के देखा तो अयान गोदी में ला रहा है 2-4 जने। मैंने कहा कहाँ है अयान, कहाँ है, क्या कहेगा? मैंने कहा अयान क्या हो गया कि अम्मी मेरे गोली लग गई, मैं वहाँ चला गया, पुलिस ने गोली मार दी। फिलहाल इस घर में आप देखेंगे मातम पसरा हुआ है। 17 साल का अयान घर में इकलौता कमाने वाला था, परिवार वेटर का काम करके अपने परिवार पाल रहा था। लेकिन जो अयान की माता जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर से काम के लिए निकला था, उन्हें नहीं पता कि कैसे वो झगड़े वाली जगह पहुंचा। और अयान ने खुद बताया कि पुलिस ने गोली चलाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुनीत, हम अब लोगों के बयान भी सुन रहे हैं, पुलिस ने अब तक जो तफ्तीश की उस बारे में भी अब धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो तस्वीरें हमने दर्शकों को अभी दिखाई, एक एक करके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन तस्वीरों से तो जो पुलिस के दावे हैं वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं कि हाथों में हथियार थे, आर्म्स थे, फायर किया गया, पत्थरबाजी की गई, एक जगह जमा होकर जुटे और पुलिस को जान से मारने की कोशिश की गई, उनके असलहे लूटने की कोशिश की गई। देखिए, पुलिस और प्रशासन हिंसा के तुरंत बाद से इस बात का दावा कर रहा है कि ये जो भी हिंसा हुई थी ये सुनियोजित थी और प्री प्लान तरीके से इसको अंजाम दिया गया। सुरागों की एक एक कड़ी को जोड़ करके अब प्रशासन अपनी जो जांच है उसको पूरा कर रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस ने कई सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज, मोबाइल फुटेज को कब्जे में लिया, जिनके जरिए ये तस्दीक हुई कि जो तमाम हिंसाई थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब हुए। वीडियो और सीसीटीवी में साफ उनके चेहरे नजर आए। इसके अलावा यह भी पता लगा कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत उन्होंने पत्थरबाजी करने से पहले जो वहां सीसीटीवी लगे थे उनको तोड़ने की कोशिश की। कई सीसीटीवी को तोड़ दिया गया ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। इसके अलावा पुलिस के ऊपर किस तरीके से गोली चलाई जा रही है और बंदूक हाथ में लेकर के जो हिंसा करने वाला शख्स है वो भी नजर आता है। जो दावा किया जा रहा था कि पुलिस ने गोली चलाई, तो इस वीडियो से और फुटेज से साफ क्लियर हो जाता है कि पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई थी, क्योंकि जो सीओ संभल अनुज चौधरी थे उनके भी पैर में गोली लगी हुई है। तो प्रशासन 72 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर चुका है, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। प्रशासन के सामने 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मोबाइल को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से कई लोगों के पास से रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें पहले ही उनको हिंसा के लिए बुलाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंचो। तो ये तमाम सबूत है। बिल्कुल पुनीत, इन सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि प्री प्लान्ड वे में इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया है। बवाल हुआ, इसकी प्लानिंग चल रही थी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, संभल हिंसा मामले में आरोपियों की तस्वीर भी जारी हुई है। पुलिस ने कुल 27 आरोपियों की तस्वीर जारी की है। ड्रोन कैमरे से 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान हुई है। आरोपियों की आंखों के पास हरे रंग का लोशन लगाया था। आंसू गैस से बचने के लिए इस लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये जो कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये पुलिस की ओर से जारी की गई तस्वीरें हैं, जो कि संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुछ तस्वीरें भी पुलिस ने जारी की है। कुल 100 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि हिंसा में शामिल थे। और एक और जानकारी मिली है कि आंसू गैस से बचने के लिए इन सभी लोगों ने एक हरे रंग के लोशन का भी प्रयोग किया था। और क्या क्या पुलिस की ओर से जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे भी हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा बता रहे थे कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है।
सीसीटीवी कैमरों के आधार पर या जो वायरल वीडियोज हैं उनके आधार पर उन सभी की पहचान की जा रही है। ये वो 27 लोग हैं जो कोतवाली थाने ने गिरफ्तार किए थे हिंसा के तुरंत बाद। इनमें से 3 से 4 बताए जा रहे हैं कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि महज 12 से 14 साल उनकी उम्र है, वो भी पत्थरबाजी के अंदर शामिल थे। इसके अलावा जांच ये भी पता चला है जांच के दौरान कि इनकी आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगा हुआ था। जब इनसे पूछा गया कि आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगाने के पीछे वजह क्या है, तो इन्होंने बताया कि दरअसल आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए इन्होंने अपनी आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगाया था। अब सवाल ये कि क्या ये सब कुछ पहले से तय था, यानी कि अगर इतनी तैयारी के साथ दंगई मौके पर पहुंचे थे, मस्जिद के आसपास पहुंचे, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं हिंसा की जो तैयारी थी या फिर क्या हिंसा की जो पटकथा थी वो पहले से लिखी जा चुकी थी। हालांकि 2 लोगों का नाम अब तक सामने आ चुका है, जिनमें एक खुद संभल के सांसद हैं और उसके अलावा विधायक के जो बेटे हैं सोहेल इकबाल। इन 2 लोगों का हिंसा भड़काने में नाम सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस को तलाश है उन तमाम चेहरों की जिन्होंने मॉब को इकट्ठा किया, हिंसा के लिए तैयार किया और साथ ही इस तरीके से जो हरे रंग का लोशन लोग लगाकर पहुंचे थे उन्हें इस बात के लिए तैयार किया। तो तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन के कई पार्ट ऐसे हैं जो बाकी हैं और उन पर लगातार टीम काम भी कर रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए इन लोगों की तस्वीर जारी की गई है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। 100 लोगों को भी चिन्हित किया गया जो कि हिंसा में शामिल थे। वहीं संभल हिंसा पर सियासत जारी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। हिंसा के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए सियासी गलियारों से कैसी बयानबाजी हो रही है। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर ले क्या ठिकाना है। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। पुलिस हाथ में पत्थर लिए हुए पुलिस और सोशल मीडिया को वो तस्वीर वायरल हो रही है, तो सवाल है पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम है इंसानों की रक्षा करना, इंसानों की हिफाजत करना। चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद और विधायक भीड़ को उस्काए, ये स्पष्ट मतलब अखबारों में हमने पढ़ा। पुलिस की गोली नहीं चली है, उसकी न्यायिक जांच हो रही है। समाजवादी पार्टी को अंदेशा है तो वो जिस भी एजेंसी को लीक करके दें, जांच करा देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने संभल हिंसा पर क्या कहा है, सुनिए। 1947 में जो पूजा स्थल जो था वो कायम रहेगा। फिर सर्वे किस बात का हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो मैं तो कहता हूं कि खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, खुद उन्होंने अपने कानून को नजरअंदाज करके उनको सर्वे की इजाजत दी। ये तो अनुचित है। उसमें टीयर गैस गन फायर हो रहे हैं, रबर बुलेट फायर हो रहा है, और जो एक गन आप देख रहे हैं एक पुलिस का जवान फायर कर रहा है वो पंप एक्शन 12 बोर बंदूक है। और सबसे पहले जब मैं डीजीपी था तो 1012 बोर पंप एक्शन गन मैं ही लाया था। कश्मीर में भी इस्तेमाल हुआ, उसमें 6 नंबर के छर्रे इस्तेमाल होते हैं कि राइफल की गोली ना हो, मर सके। ये स्किन डीप इंजरी तो आ सकती है, उसको कोई मर नहीं सकता।